जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। जिंदगी वैसी होती है जैसी हम सोचते हैं। अगर सोच बदल जाए तो किस्मत तक बदल जाती है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी वहां से गुजरा। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर लेकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग भीख देते थे। जैसे ही उसके पास फूल खत्म हो जाते लोग उसे भीख नहीं देते थे। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तभी उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह उस लंबे व्यक्ति के पास गया और बोला, आपकी वजह से मुझे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली है। आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने कुछ रुपए उस भिखारी को दिए। भिखारी ने बदले में उसे कुछ फूल दे दिए। लंबे व्यक्ति ने भिखारी से खुश होकर कहा, वाह क्या बात है, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। और वह लंबा व्यक्ति स्टेशन से चला गया। अब भिखारी फिर लंबे व्यक्ति की कही बात के बारे में सोचने लगा और खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। वह सोचने लगा, अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह ट्रेन से उतर गया, आसमान के ऊपर देखा और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला,
भिखारी नहीं हूँ मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उस भिखारी के चिल्लाने को देखकर सोचा शायद भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने यात्री यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से पहले आदमी ने दूसरे आदमी को पहचान लिया और हाथ मिलाया और कहा, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। वैसे हम पहली बार कब मिले थे? दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला, हम इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया मैं वास्तव में क्या हूँ। अच्छा, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, और तीसरी बार आज तुम्हें सूट बूट में देखकर अच्छा लगा, और आजकल क्या कर रहे हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ। आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ, और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। वह कुछ देर रुका और फिर बोला, अगर आप उस दिन मुझे भीख दे देते तो शायद मैं आज भी वहीं होता, लेकिन आपने मुझे जीवन की सच्चाई बताई। मैंने भीख के बदले में लोगों को फूल देना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके मैंने ठेले से फूलों को बेचा। लोगों को इतने सस्ते दाम पर फूल और कहाँ मिलते। मेरा फूलों का व्यापार बढ़ता रहा, और आज शहर में फूलों का मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। दूसरा आदमी बोला, वाह, क्या बात है। पहला आदमी बोला, पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का वह नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। मैं खुद को ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं समझ चुका था मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वो मुझे भीख नहीं बल्कि फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता है। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का प्रयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका प्रभाव उसके जीवन पर साफ दिखाई देता है। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है अगर हम अपनी सोच बदलें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार ये है, सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं।